अरे रे रे, अरे निखट्टू, कुछ काम धंधा भी करेगा कि यहाँ बैठकर सिर्फ खाता रहेगा। काम का ना काज का, 1.5 मन अनाज का, बस खाना ही चाहिए तुझे और कुछ नहीं। अम्मा ऐसी जली कटी बातें क्यों सुनाती रहती हो? हाँ, मैं काम नहीं कर सकता क्या? अरे रे रे, बचपन में यही सोचकर खिलाया पिलाया बड़ा किया कि बड़ा होकर फिर काम में मदद करेगा, 4 पैसे कमाएगा। अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब उतना दम नहीं है, मुझसे अब काम नहीं होता है। अम्मा ये जो तुम चिक चिक करती हो ना, यही अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा है तो मैं किसी दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे दीदी, घर में रहकर ही कौन सा बड़ा तीर मार रहा है, निकम्मा बैठा है। घर से बाहर निकलेगा तो पता भी चलेगा दुनिया कैसे चलती है। ठीक है अम्मा, मैं अभी चला जाता हूँ। जाएगा, आधे घंटे में घूमकर खुद आएगा। जाने दो, आटे तेल का भाव तो पता चले। अम्मा क्या समझती है मुझे? हाँ, मैं निकम्मा हूँ, मुझे काम नहीं मिलेगा। अम्मा जितनी बेइज्जती करती है उतना तो कोई न करता होगा। पता नहीं अम्मा खुद को क्या समझती है। अम्मा एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, देख लेना, फिर तुम मुझसे पूछना। बाप रे, बड़ा सुनसान हो रहा है। कहाँ निकल आया हूँ मैं? ये आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ चला आया मैं? और देखूं जरा इस चाय की दुकान में क्या है। काका, ओ काका, अरे भाई रात हो गई है और बारिश भी है। कहाँ से आए हो भाई? मैं तो पास से ही आया हूँ काका। कुछ काम मिलेगा क्या? तुम्हारे दुकान में कुछ काम हो तो? अरे भाई यहाँ पर देख ही रहे हो, छोटी सी दुकान है, यहाँ आदमी की जरूरत थोड़ी है। मैं तो खुद ही कर लेता हूँ सारे काम। देखो ये 2 लोग बैठे हैं, तुम भी चाय पियोगे तो बोलो। काका चाय पीने का दिल तो खूब कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है काका। यहाँ मैंने सुना था पास में ही कोई सेठ है, उस सेठ के यहाँ काम है, क्या ये सच है? अरे सेठ तो है, लेकिन क्या तुम उसके पास काम कर पाओगे? काका मैं इस वक्त जैसे मैं हूँ वैसे मैं सारा काम करने को तैयार हूँ, लेकिन सोच लो भाई, सेठ की हवेली को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। कैसी चर्चा काका? इन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई देखो, मैं तो तुम्हें सलाह दे सकता हूँ, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। यहाँ से सीधे निकल जाओ, आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगी। अरे भाई तुमने ये क्या किया? उसे हवेली के रास्ते की तरफ क्यों भेज दिया? अरे वो जानना चाह रहा था तो मैंने भेज दिया। ये ठीक नहीं किया काका तुमने, तुम जानते हो वहाँ क्या होता है। अरे भाई मुझे दोष दे रहे हो? तुम लोग भी तो यहाँ बैठे थे, तुम लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा? काका जाने दो, लगता है उसकी किस्मत ही खराब है, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। दरवाजा खटखटाता हूँ, देखता हूँ शायद कोई हो। कोई है? अरे अंदर कोई है? अरे कौन हो भाई? यहाँ पे सेठ जी रहते हैं ना? हाँ रहते तो है। क्या बात है? मुझे कुछ काम चाहिए था, सेठ जी से बात करनी थी। सेठ जी से कुछ काम मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। अरे सेठ जी तो अभी गए हुए हैं दूसरे शहर, घर में सेठ जी नहीं है। देखिए बहुत बारिश हो रही है, क्या मुझे वापस जाना होगा? अरे भाई इस बारिश में कहाँ जाओगे? एक काम करो, आ जाओ और घर में आ जाओ। अच्छा धन्यवाद, आपने मुझे कम से कम रहने की जगह तो दी।
ये रहा कमरा, इसमें आराम कर सकते हो तुम। अच्छा, धन्यवाद। तुम तो मुझे भूखे भी लगते हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे? अगर ऐसा है तो बहुत सही होगा। चलो फिर मैं तुम्हें खाना देता हूँ। लो भाई, खाओ, जो जो खाने की इच्छा हो वो खाओ। अच्छा, ये सब खाना तो बहुत मजेदार है और बहुत महंगा भी। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल खा सकते हो। खाओ, मैंने रोका थोड़ी है, खाओ इसे। अच्छा, अब खा लिया है ना? जाओ, अब आराम करो, जाकर सो जाओ। हाँ काका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे उठो, अरे कौन हो भाई, यहाँ सो क्यों रहे हो? मैं मंटू हूँ। अरे कौन मंटू? हमारी हवेली में तो कोई मंटू शंटू नहीं था। मैं सेठ जी, कल रात को आया था। यहाँ बारिश हो रही थी, वो आप अपने नौकर को बुलाइए ना, उसी ने जगह दिया था। अरे कौन नौकर? मेरे घर में कोई नौकर वोकर नहीं है। किसने तुम्हें जगह दे दिया? नहीं नहीं, एक था तो, एक बूढ़ा जिसने मुझे जगह दी है। लगता है चोर हो। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे मारना पीटना नहीं, मैं तो काम की तलाश में आया था और मुझे एक बूढ़े काका ने यहाँ जगह दी थी, खाना भी खिलाया था। अच्छा, तो कहानी बना रहे हो? क्या बात है, किस पर चिल्ला रहे हो? अरे देखो तो, ये हमारी हवेली में कौन घुस आया है। ए लड़के, क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? मालकिन, मैं तो काम की तलाश में आया था। कल एक काका थे जिन्होंने मुझे यहाँ अंदर घुसाकर खाना भी खिलाया था और रहने की जगह भी दी थी। आज पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा, काम की तलाश में आए थे? हाँ हाँ, अरे भगाओ इसे, कौन चोर उचक्का है घर में घुस आया है? नहीं नहीं, सुनो ना, ये काम के चक्कर में आया है और हमारे यहाँ तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इसे काम दे देते हैं ना, घर का सारा काम ये कर देगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो यही सही। चलो, सबसे पहले जाकर बरामदे में सफाई करो और फिर जाकर गौशाला में गाय के गोबर वगैरह साफ कर देना, ठीक है ना? फिर आना, मैं काम बताऊंगी। ठीक है मालकिन, लेकिन मुझे पैसे क्या मिलेंगे? अरे तुझे महीने के अंत में अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। कहाँ है गिन्नी माँ, मुझे भूख लगी थी। अरे रे रे, अभी थोड़ी देर ठहर जा, खाना देती हूँ मैं। पहले वो बर्तन है पड़े हुए, बर्तन धो लो, फिर खाना खाने आ जाना। अच्छा ठीक है। अरे इतना सारा बर्तन है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। ये कैसे लोग हैं? मुझसे सिर्फ काम कराए जा रहे हैं। क्या करूं? मैं वापस घर चला जाऊं क्या? नहीं नहीं, अम्मा कितना कुछ सुनाती है, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मा बहुत बातें कहती है, मुझे निकम्मा निखट्टू कहा करती है। मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं उसे दिखाऊंगा मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। गिन्नी माँ, ये लो, ये रहे सब आपके बर्तन। हाँ, चलो, बर्तन तो अच्छे से साफ हो गए हैं। बैठो, मैं खाने के लिए लाती हूँ। ये
ये लो खाओ। ये खाना मिलेगा मुझे? अरे नौकरों को और कैसा खाना मिलता है, ये खाना भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। क्यों, ये खाना नहीं खाना चाहते? नहीं नहीं, खा लूंगा खा लूंगा। अम्मा कितनी अच्छी थी। मैं कोई काम नहीं भी करता था, कहीं से भी ढूंढ कर लाती थी, लेकिन मुझे अच्छा खाना खिलाती थी। अब तो अम्मा के बिना यहाँ मुझे ये चावल और प्याज खाना पड़ रहा है। क्या हुआ, खाना जल्दी खत्म करो, और भी काम है। खाना लेकर बैठे रहोगे क्या? हाँ हाँ, जाता हूँ मैं, खत्म करता हूँ मैं। ये लो थैला और जाओ बाजार से जाकर मेरे लिए बड़ी सी मछली ले आना। और सुनो, ये लो पैसे। अच्छा ठीक है। और राशन भी ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। वो वाली बड़ी मछली दे देना भैया। अरे लो लो, क्या बात है, इस गांव में नए हो भैया? हाँ, बस इस गांव में नया हूँ। है, कहाँ रह रहे हो? वो जो हवेली है वहीं पे रहता हूँ। हवेली में? हाँ। कितने दिनों से? करीब 15 दिनों से। लो 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 भैया, ये लो तुम्हारी मछली। पैसे ले लो। नहीं 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 चाहिए, जाओ जाओ जाओ। क्या बात है, ये सब हवेली को लेकर ऐसे क्यों बोलते रहते हैं? और फिर गिन्नी माँ, ये लो आपका सामान आ गया है। अरे लाओ लाओ, आज तो मछली बनाऊंगी बहुत अच्छे से। आज मुझे मछली भात खाने को मिलेगा, अब बहुत दिन हो गया है। अरे कहाँ हो, भूख लगी है, जल्दी खाना लगाओ। हाँ, आप बैठो टेबल पर, मैं खाना लगाती हूँ। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। ये ले तेरा खाना। ये कैसा खाना है गिन्नी माँ? मैं तो आपके लिए मछली लेकर आया था, तो मुझे कम से कम मछली भात तो मिलनी चाहिए ना। अरे शुक्र कर जो मैं तुझे मछली भात दे रही हूँ, प्याज भात दे रही हूँ, वरना तो ये भी नसीब नहीं होता है। अरे ये क्या बात हुई? मैं यहाँ नहीं रहूंगा, काम करो जानवरों की तरह, और फिर खाना जैसे तैसे मिलता है, मुझे नहीं रहना यहाँ। कहाँ जा रहा है? अरे मुझे यहाँ नहीं रहना है। अरे चुप करो, अंदर जाओ और काम करो। यहाँ आने का रास्ता होता है, जाने का नहीं। अरे ये क्या बात हुई सेठ जी? अरे ठीक ही तो कह रहा है, तुम्हारे जैसा फ्री का नौकर हमें मिला है, हम तुम्हें यहाँ से जाने थोड़ी देंगे। ये तो गलत बात है, अब मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। अरे तुझे हम लोग ऐसे छोड़ देंगे क्या? चला और चुपचाप घर के काम कर। क्या बात है, रो रहे हो? अरे अरे काका, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे मैं भी फंसा हुआ था तो तुझे भी फंसा दिया। चल मेरे साथ, मैं तुझे निकलने का रास्ता बताता हूँ। अच्छा, क्या तुम मुझे निकाल सकते हो? हाँ, मैं तुझे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वो लठैत कौवे, अरे रात के 3 पहर के बाद सब सो जाते हैं, चल मेरे साथ।
अरे काका, तुमने मुझे उस दिन फंसा क्यों दिया? अरे मुझे पता था सेठ सेठानी बाहर गए हैं, तो मेरा मन किया कुछ अच्छा खाने को, इसलिए मैं उस दिन हवेली में गया था। और फिर तुम आ गए, बारिश का समय था, मैं तुझे कहाँ जाने देता, इसीलिए जो मैंने खुद के लिए बनाया था तुम्हें भी खिला दिया। लेकिन तुम तो कच्चे खिलाड़ी निकले और सुबह वहीं सोते रह गए। हाँ, तुमने मेरी जान बचा ली काका। वो सेठ सेठानी तो बहुत बुरे हैं, अरे बहुत बुरे हैं। इसी वजह से तो आसपास के गांव वाले उससे डरते हैं। लोग उसे भूतिया हवेली कहते हैं। कोई उधर जाना नहीं चाहता है। तुम थे जो चले गए। मैं अब अपनी अम्मा का सारी बात मानूंगा। अम्मा ठीक कहती थी। मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे पहुंचा सकते हो? अरे चलो, मैं तुझे गांव तक छोड़ देता हूँ, फिर तू अपने घर चले जाना। अब मैं वापस जा रहा हूँ। तुम फिर वापस क्यों जा रहे हो? तुम्हें भी तो वो वैसे ही काम कराएंगे ना। अरे मैंने तो वहाँ बहुत सारे सुरंगें बना रखी है, शांति से रहता हूँ। जब वो लोग नहीं रहते आता हूँ, खाता हूँ। बस जाओ, अब तुम जाओ, गाँव आ चुका है, वरना फिर से उसके लठेत कौवे आ गए तो पकड़े जाओगे। अम्मा अम्मा, ओ अम्मा। अरे मंटू, कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतने दिनों से मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी। अम्मा, मैं बुरी तरीके से फंस गया था। अरे दीदी, मैं तुझे कहती हूँ, तू समझता नहीं है, अपनी मन की करने लगता है। देखा ना कितना बुरा हाल हुआ। हाँ अम्मा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है। चल अब एक काम कर, मैंने तेरे लिए बात करके रखी है यहाँ पर काले सेठ से। तू एक काम करना, कल चले जाना काले सेठ के पास, वो तुझे काम दे देगा। हाँ अम्मा, तुम अब जो कहोगी मैं वही मानूंगा। अरे दीदी तू बैठ, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। तू बड़ा डरा हुआ लग रहा है। अम्मा, भूख तो लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। चल कोई नहीं। ये ले, ये रही तेरी खिचड़ी। अम्मा, ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। कितने दिनों बाद मैंने कुछ अच्छा खाया है अम्मा। और रोज एक ही भात और प्याज खा खा के तो मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी थी। अरे रे, घर घर होता है, तू तैस में छोड़ कर गया था, देखा ना क्या हुआ। अम्मा, अब कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हारी बात मानूंगा। सेठ उसे पैसे देता और फिर वो अपने घर आ जाता।